देखिए अगला पैराग्राफ जो 11 वाला है, पैराग्राफ 11 आप देख सकते हैं। इसमें लिखा है राम मोहन राय वॉज बॉर्न एट राधानगर इन हुगली डिस्ट्रिक्ट ऑफ बंगाल। कह रहा है कि राम मोहन राय, जो राजा राम मोहन राय, इनका पूरा नाम राजा राम मोहन राय है ना, था, और एक स्वतंत्रता सेनानी थे, फ्रीडम फाइटर थे, और उनका जो जन्म हुआ वो राधानगर में हुआ, जो कि हुगली डिस्ट्रिक्ट में है, यानी हुगली ज़िले में है, और जो कि बंगाल यानी बंगाल जो है, बंगाल का हुगली एक डिस्ट्रिक्ट है, और 1772 में हुआ। याद रखिए इस चीज़ को कि 1772 में इनका जन्म हुआ। हुगली ज़िले जो कि बंगाल में है, बंगाल राज्य की का एक ज़िला है ना। तो अब इस चीज़ को आपको समझना चाहिए। आगे कह रहा है हिज फादर रमाकांत रॉय, है ना, उनके पिता रमाकांत रॉय हैड सेटल्ड एट राधानगर, ये राधानगर में सेटल्ड हो गए, मतलब रहने लगे। आफ्टर गिविंग अप हिज पोस्ट अंडर द सिराजुद्दौला, है ना, कह रहा है आफ्टर गिविंग अप हिज पोस्ट अंडर द सिराजुद्दौला, कह रहा है कि जब आफ्टर गिविंग अप हिज पोस्ट, जब उन्होंने अपनी जो है पोस्ट को उन्हें दे दिया जो कि सिराजुद्दौला के अधीन थी। द नवाब ऑफ बंगाल, उस समय सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब था। He had been unjustly treated by the Nawab and he also had some trouble about his land। कह रहा, ध्यान से सुनिएगा इस चीज़ को। कह रहा he had been unjustly treated by the नवाब्स, वो नवाबों के द्वारा जो क्या है, अन्याय, मतलब उनके साथ जो है नवाबों के द्वारा अन्याय होता था, है ना, अन्यायपूर्ण व्यवहार होता था। यहाँ अनजस्टली का मतलब होता है अन्यायपूर्ण। अन्यायपूर्ण ट्रीटेड मतलब होता है व्यवहार। उनके साथ जो है क्या, ही हैड बीन अनजस्टली ट्रीटेड बाय नवाब्स, उनके साथ जो है अन्यायपूर्ण व्यवहार होता था नवाबों के द्वारा। एंड ही हैड सम ट्रबल अबाउट हिज लैंड, और उनके साथ उनकी कुछ, मतलब उनकी कुछ ज़मीनी समस्या भी थी। कह रहा कि ही, और क्या है, ही हैड सम ट्रबल, और कुछ समस्याएं, ट्रबल का मतलब यहाँ पे समस्या से है, और उनके साथ कुछ समस्या उनकी ज़मीनी थी, यानी लैंड से रिलेटेड थी। ऑब्वियस सी बात है, आज के समय में भी भूमि से संबंधित तमाम समस्याएं हम कह सकते हैं कि हमारे सामने आती हैं। अब कह रहा है ध्यान से, सो ही बिकम अनअटैच्ड द वर्ड एंड जनरली स्पेंट हिज टाइम इन प्रेयर एंड थिंकिंग ऑफ गॉड। इसीलिए क्या हो गए, सो ही बिकेम, इसीलिए भी हो गए अनअटैच्ड द वर्ड, यानी उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया, समझ लीजिए एक तरीके से। सो मतलब इसलिए ही बिकेम अनअटैच्ड, इसीलिए भी क्या है, अनअटैच्ड हो गए, यानी रुष्ट हो गए एक तरीके से हम कहेंगे, टू द वर्ड, संसार से, जनरली एक्सपेंड इन हिज टाइम इन प्रेयर एंड थिंकिंग ऑफ गॉड, और आमतौर पर वो अपना समय ईश्वर के मनन और चिंतन में और प्रार्थना में व्यतीत करने लगे, है ना। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछेगा। प्रश्न नंबर 1 है, पहला है हु वाज बॉर्न एट राधानगर, राधानगर में जन्म किसका हुआ था, सिराजुद्दौला? नहीं बेटा, सिराजुद्दौला के बारे में बात नहीं हो रही है। रमाकांत रॉय जो कि उनके पिता थे, इनके बारे में भी बात नहीं हो रही कि उनका जन्म कहाँ हुआ था। द नवाब ऑफ बंगाल, नवाब का बंगाल तो आपका सिराजुद्दौला ही था,
तो उसके बारे में भी बात नहीं हो रही है ना। बात हो रही है राजा राम मोहन राय, यानी राम मोहन राय जो एक स्वतंत्रता सेनानी थे, फ्रीडम फाइटर थे, और उन्होंने बहुत सारी, है ना, जैसे सती प्रथा, बहुत सारी ऐसी कुरीतियों का अंत किया था, है ना। तो सती प्रथा या बाल विवाह जैसी जो क्या होता था कि पहले के समय में छोटे छोटे बच्चों की भी शादी हो जाती थी, और कुछ ऐसी कुरीतियाँ थीं कि जैसे पति के मरने के बाद महिलाएं भी उसी के साथ, चाहे वो जिंदा हों चाहे मृत हों, उससे नहीं मतलब है, वो जिंदा ही उनको जो है चिता पर बैठना रहता था। तो ये थोड़ी सी इश्यूज़ हो जाते थे उनके समय में, तो ये थोड़ा दिक्कत है। तो इसके वजह से जो है उन्होंने इस प्रथा को जब जो है समाप्त कर दिया, इस प्रथा का जो है उन्होंने विरोध किया और उसको पूरी तरह से समाप्त कर दिया। तो ये है राजा राम मोहन राय। अब इसके बाद करा अकॉर्डिंग टू द पैसेज, गद्यांश के अनुसार, है ना। वर्ड अनअटैच्ड का क्या मतलब हुआ? अनअटैच्ड मतलब होता है, अनअटैच्ड जैसे एक होता है अटैच्ड मतलब जोड़ना, और अनअटैच्ड का मतलब हो जाना अलग हो जाना, अगल हो गया। तो अलग हो गए यानी विरक्त हो गए, एक तरीके से कहिए समाज से उनको कोई लेन देन नहीं रहा, समाज से वो अपने आप को मतलब सेपरेट रखने लगे। तो यहाँ अनलव्ड हो गए, ट्रबल हो गए, इन्वॉल्व हो गए। इन्वॉल्व मतलब होता है जुड़ जाना, तो ऑब्वियस सी बात है जुड़ जाना तो होगा नहीं, जुड़ जाना होगा नहीं। ट्रबल मतलब होता है समस्या, समस्या तो होगा नहीं। अनलव्ड मतलब प्रेम ना करना, तो ये होगा नहीं। तो इसलिए आपका सबसे सही जो इसका सिनोनिम होगा वो सेपरेट हो जाएगा, यानी अलग हो जाना हो जाएगा। तो आई थिंक यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं आगे। अगला है हु एक्सपेंट, है ना, कौन अपना समय व्यतीत करता था, कौन अपना समय व्यतीत करता, मोस्ट ऑफ द टाइम, ज़्यादातर समय, है ना, इन प्रेयर, यानी प्रार्थना में अपना ज़्यादातर समय कौन व्यतीत करता था। तो पहला है क्या, रमाकांत रॉय, तो ये नहीं सही है। सिराजुद्दौला, ये भी नहीं सही है। राम मोहन राय की नानाब्दी, जिनमें से कोई नहीं। तो ऑब्वियस सी बात है ये तीनों विकल्प नहीं होगा। राजा राम मोहन राय के बारे में बात हो रही है क्योंकि वो नवाबों के अत्याचार से परेशान थे, कुछ उनका भूमि से संबंधित समस्या थी, जिसके वजह से वो क्या होने लगे, वो ईश्वर की प्रार्थना में रहने लगे और समाज से थोड़ा अलगाव हो गया, यानी अलग रहने लगे। तो ये आपका विकल्प हो जाएगा तीसरा। बहुत अच्छे, शाश्वत, अर्पित, प्रखर, अर्थ प्रताप सिंह, बिल्कुल भास्कर सिंह। सभी बच्चे, जिन बच्चों का उत्तर आ रहा है, सारे बच्चे बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। चलिए आगे। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, गलत कथन को चुनिए, है ना, हमारी बात सुनिए, गलत कथन को चुनिए। लिखा है इन राधानगर, राधानगर इज इन बंगाल। तो बंगाल में राधानगर, ऑब्वियस सी बात है क्योंकि हुगली डिस्ट्रिक्ट के अंदर राधानगर आता है, और जो कि वेस्ट बंगाल या बंगाल का एक क्षेत्र है, एक एरिया है या एक सिटी हम कह सकते हैं। रमाकांत राय वर्क अंडर सिराजुद्दौला, ये भी बात सही है बेटा, सिराजुद्दौला के अधीन काम करते थे, है ना। थोड़ा सा मुग़ल क्या होते थे, स्ट्रिक्ट होते थे, और जिसकी वजह से इनको थोड़ा सा समस्याएं झेलनी पड़ जाती थी। राम मोहन राय हैड ट्रबल अबाउट हिज लैंड, राम मोहन राय अपनी ज़मीनी समस्या से लेकर परेशान रहते थे। तो ये तीनों कथन सही है।
कथन क्या हो गया, रमाकांत रॉय, तो रमाकांत रॉय की बात नहीं हो रही है, राम मोहन राय अनअटैच्ड हो गए। तो ये देखिए, ये जो सही है वो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये कह रहा है कि कौन सा इनकरेक्ट है भाई मेरे। सबसे पहले कह रहा है इनकरेक्ट, यानी गलत कौन सा है, गलत कौन सा है। तो गलत ये है कि राम मोहन राय अनअटैच्ड हो गए देश संसार से, मतलब लोगों से अलगाव उन्होंने स्थापित कर लिया था, ना कि रमाकांत रॉय उनके पिता, है ना। तो ये आपका विकल्प सही हो जाएगा। चलते हैं आगे। अब आगे क्या है, द डिस्ट्रिक्ट हुगली इज इन, कह रहा हुगली ज़िला कहाँ है। जैसे आपका नगर, आपका ज़िला अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, या आपका फैज़ाबाद हो सकता है ना, आपका लखनऊ हो सकता है, कुछ भी जिसका जो जहाँ जिस ज़िले का हो, तो उस हिसाब से। अब यहाँ इनका ज़िला उड़ीसा नहीं था, पश्चिम बंगाल लिखा है, पश्चिम बंगाल नहीं था, बिहार नहीं, सॉरी पश्चिम बंगाल को हमने यहाँ पे वो कर दिया, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश नहीं था। तो हुगली डिस्ट्रिक्ट, याद रखिए हुगली नदी के कारण हुगली डिस्ट्रिक्ट बना हुआ, जो कि पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल, आप नाम ने सुना होगा, कलकत्ता जिसकी राजधानी है वहाँ पर स्थित है। पहला पैराग्राफ है ये, है ना। तो थोड़ा इस चीज़ को ध्यान दीजिए कि हमने पीछे के कुछ एक्सरसाइज को इंक्लूड किया है इसमें, तो थोड़ा सा इस चीज़ को आप बहुत ज़्यादा वो न करिएगा, कि क्योंकि रिवीजन ही ज़रूरी है। रिवीजन आपका हो जाएगा, आप रिवीजन हो जाएगा तो बेटर ही रहेगा, ठीक है ना। और मैथ के जो क्लासेस नहीं हो पा रही हैं, मैथ की क्लासेस भी आपकी जल्दी ही होंगी, है ना। उसके लिए भी आप परेशान ना होइएगा, हम उसके लिए ट्राई कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मैथ की क्लासेस लगातार ही कर देंगे। उसके बाद मैथ ही रहेगा, मैथ ख़त्म करना रहेगा। पैराग्राफ वाला लगभग ख़त्म ही होने वाला, 12 इसमें है। और मान लो प्रैक्टिस सेट जब होगा, 2-4 तो प्रैक्टिस सेट करवाएंगे, तो ये कोर्स लगभग हम लोग ख़त्म कर चुके हैं। उसको नोट डाउन करके अपना हर एक पॉइंट पे अपना रिवीजन करते रहिएगा डियर स्टूडेंट्स। और ये क्लास सिर्फ और सिर्फ नवोदय वालों के लिए है, तो नवोदय वाले एकदम मेहनत से प्रिपरेशन करते रहें। चलिए, लिखा है कि ऑन समर डे, गर्मी के दिन, समर मतलब गर्मी होता है, याद लिख लीजिए, समर का मतलब होता है गर्मी। तो कह रहा है कि गर्मी के एक दिन पर, एक दिन में, यानी गर्मी के एक दिन में। अब याद रखिए कि स्टैग का मतलब क्या होता है, स्टैग का मतलब होता है 12 सिंघा, 12 सिंघा, 12 सिंघा होता है, एक प्रकार का हिरन होता है जो क्या करता है, जिसके पास करीब बहुत सारे हॉर्न्स होते हैं, एक ही में बहुत सारे हॉर्न्स, कुछ इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से जो है, इस तरह हॉर्न होते हैं इसके, इस तरह से हॉर्न होते हैं इसके, इसी के सिर पे होते हैं, ऐसे बहुत सारे हॉर्न होते हैं, ऐसे ऐसे करके। तो 12 सींगों वाला होता है, इसलिए 12 सिंघा कहा जाता है। फेल्ट मतलब महसूस किया, लिख लीजिए अगर आपको लिखना हो तो, महसूस किया, है ना। फेल्ट मतलब महसूस किया। वेरी थर्स्टी, थर्स्टी का मतलब होता है ना, प्यासा। वेरी थर्स्टी का मतलब प्यासा, बहुत ज़्यादा। तो कह रहा कि ए स्टैग फेल्ट वेरी थर्स्टी, कह रहा गर्मी के एक दिन में एक 12 सिंघा बहुत ज़्यादा प्यासा था, बहुत प्यासा था। अब उसके बाद क्या हुआ भाई, ही वेंट इन सर्च ऑफ वाटर, ही वेंट इन सर्च ऑफ वाटर, वह पानी की तलाश में गया। ही वेंट, है ना, ही वेंट मतलब वह गया, गो का सेकंड फॉर्म होता है वेंट, याद रखिए। वेंट मतलब गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस होती है, तो इस चीज़ को भी ध्यान दीजिए। कह रहा ही वेंट इन सर्च, सर्च होता है मतलब खोज, वह किसकी खोज में गया, ऑफ वाटर यानी पानी की खोज में गया, है ना। ध्यान से सुनिए बात को, ही वेंट, है ना, ही वेंट इन सर्च ऑफ वाटर, वह पानी की तलाश में गया। ही वेंट इन द सर्च ऑफ वाटर, वह पानी की तलाश में गया। आफ्टर सर्चिंग, है ना, आफ्टर मतलब के बाद, है ना, आफ्टर मतलब होता है के बाद, तो के बाद किसके, सर्चिंग यानी ढूंढने।
ढूंढने के बाद, क्या है, ढूंढने के बाद, फॉर अ लॉन्ग टाइम, एक लंबे समय ढूंढने के बाद, सर्चिंग करने के बाद, एक लंबे समय तक ढूंढने के बाद, क्या है, ही केम, वह आया, अक्रॉस ए लेक, है ना, अक्रॉस ए लेक, अक्रॉस का मतलब यहाँ पर पास हो जाएगा, अक्रॉस मतलब होता है पास, ए लेक मतलब एक झील, वो एक झील के पास आया। ही बिगैन टू ड्रिंक वाटर, ही बिगिन से बनता है बिगैन, शुरू कर दिया, शुरू कर दिया, शुरू कर दिया, उसने पानी पीना शुरू कर दिया। ध्यान से देखिए, उसने पानी पीना, डियर स्टूडेंट्स, उसने पानी पीना शुरू कर दिया। वाइल मतलब होता है जब, वाइल ड्रिंकिंग, है ना, पानी पीते समय, है, जब वह पानी पी रहा था, वाइल ड्रिंकिंग, जब वह पानी पी रहा था, जब वह पी रहा था, ही सा, सी से बनता है सा, सी मतलब देखना, और उसका सेकंड फॉर्म होता है सा, तो हो जाएगा देखा, है ना, ही सा उसने देखा, क्या हो जाएगा, बार बार ये क्लिक हो जा रहा है, ही सा मतलब होता है देखा, है ना, उसने देखा, क्या देखा उसने भाई डियर स्टूडेंट्स, देखो बार बार यही क्लिक हो जा रहा है, देखो, ही सा हिज ओन रिफ्लेक्शन, उसने देखो, ओन मतलब खुद का, खुद का, और रिफ्लेक्शन मतलब होता है प्रतिबिंब, उसने खुद का प्रतिबिंब देखा, किसका प्रतिबिंब बेटा, खुद का प्रतिबिंब देखा, और क्या है, इन द वाटर, पानी में, इन द वाटर, अपने खुद की परछाई, रिफ्लेक्शन का मतलब सरल भाषा में लिख लीजिए परछाई, या प्रतिबिंब मतलब प्रतिबिंब भी कह सकते हैं, परछाई भी कह सकते हैं, दोनों। तो कह रहा है कि उसने खुद का प्रतिबिंब कहाँ देखा भाई, पानी में देखा, इन द वाटर यानी पानी में देखा, हिज, है ना, क्या है, ही, है ना, सॉरी, हिज ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल का मतलब सुंदर, ब्रांचिंग हॉर्न, शाखान्वित, है ना, शाखान्वित, क्या हो जाएगा, शाखान्वित, उसके शाखान्वित, हार्न मतलब होता है सींगें, उसके शाखान्वित सींगें, सींगों को देखकर, कह रहा है, सींग, हॉर्न्स मतलब क्या होता है, सींग, शाखान्वित सींगों को, है, ही इज ब्यूटीफुल हॉर्स, ब्रांचिंग हॉर्न्स, उसकी शाखान्वित सींगें, अट्रैक्टेड हिम, है ना, आकर्षित करती हैं, आकर्षित, है ना, आकर्षित करना या मोहित करना, वो देखता है कि वाह वाह, हमारे तो बहुत सारी सींगें हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं हम देखने में, है ना, तो आकर्षित क्या रहे हैं, हिम वेरी मच, उसे जो है, उसकी जो है शाखान्वित यानी कई शाखा में बटी हुई उसकी सींगों ने उसे क्या किया, अट्रैक्टेड हिम वेरी मच, बहुत ज़्यादा उसको आकर्षित किया। ही वॉज प्राउड ऑफ हिज हॉर्न, ही वॉज प्राउड ऑफ हिज हॉर्न, ही वॉज प्राउड, है ना, प्राउड का मतलब होता है घमंड, है ना, स्वाभिमान या घमंड होता है, प्राइड का मतलब घमंड और प्राउड का मतलब तो जान ही रहे हो, स्वाभिमान होता है और प्राउड का मतलब घमंड होता है, तो उस तरह ही वॉज प्राउड ऑफ हिज हॉर्न, उसे अपने, है ना, सींगों पर घमंड हो गया यानी स्वाभिमान हो गया, बट कंडेम्ड गॉड फॉर गिविंग थिन अगली, है ना, लेकिन उसने क्या किया, कंडेम्ड गॉड, है ना, ईश्वर से क्या किया, कंडेम किया, शिकायत की, है ना, कंडेम करना मतलब होता है शिकायत करना, शिकायत ही कर दी है भैया ईश्वर से, शिकायत करना, लेकिन ईश्वर से इस चीज़ की शिकायत की, है ना,
फॉर गिविंग हिम, उसे देने के लिए। उसने कहा कि ईश्वर से उसकी शिकायत की, है ना, कि फॉर गिविंग हिम थिन अगली लेयर, पतले और कुरूप पैर देने के लिए उसने, अगली मतलब होता है बेटा कुरूप यानी भद्दे, कुरूप यानी भद्दे बेटा, उसने भद्दे पैरों को, ईश्वर ने उसको भद्दे पैर दिए थे ना, इसलिए उसने ईश्वर से शिकायत की कि हे ईश्वर क्यों हमको इस तरह के पैर दिए हैं आपने। अगली मतलब कुरूप या भद्दा होता है। ही इन द मीन टाइम ए हंटर केम, है ना, मीन टाइम मतलब उसी समय, यहाँ पे हो जाएगा उसी समय, जब वह सोच रहा था उसी समय, ए हंटर, है ना, मीन टाइम ए हंटर केम इन फॉरेस्ट, ए हंटर एक शिकारी, हंटर का मतलब होता है बेटा शिकारी, केम इन द फॉरेस्ट जंगल में आया, और उसके बाद क्या हुआ, द स्टैग बारहसिंगा थॉट, है ना, दैट हिज लाइफ वाज इन डेंजर, थॉट थिंक से बना है, थॉट थिंक, थिंक मतलब सोचना, थॉट मतलब सोचा, स्टैग ने सोचा, बारहसिंगे ने सोचा, क्या सोचा भैया, ध्यान से सुनिए, हिज लाइफ उसका जीवन, वाज इन डेंजर खतरे में था, उसने सोचा कि उसका जीवन किस में था, खतरे में था। द डॉग चेज्ड हिम, चेज्ड मतलब होता है पीछा करना, कुत्तों ने उसका पीछा किया, चेज मतलब पीछा करना, चेज्ड है ना सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, तो पीछा किया कुत्तों ने, है ना, शिकारी कुत्तों ने उसका पीछा किया। बट हिज अगली लेग्स, बट मीन्स होता है लेकिन, हिज अगली लेग्स उसके भद्दे या कुरूप पैरों ने, है ना, हेल्प्ड हिम उसकी मदद की, वेरी मच बहुत ज़्यादा, इन रनिंग दौड़ने में, दौड़ने में, दौड़ने में, वेरी फास्ट मतलब बहुत तेज़, बहुत तेज़ दौड़ने में उसके भद्दे पतले पैरों ने उसकी बहुत मदद की। अब इसके बाद क्या हो गया, ही डिफीटेड उसने हरा दिया, है ना, किनको, ही डिफीटेड, डिफीटेड मतलब हरा दिया, हरा दिया, उसने हरा दिया, किसको हरा दिया भाई, हरा दिया, द डॉग्स कुत्तों को उसने क्या कर दिया, हरा दिया, है ना। हिज ब्रांचिंग हॉर्न्स, हिज ब्रांचिंग हॉर्न्स वर कॉट इन ए थिक बुश, हिज ब्रांचिंग हॉर्न्स उसके शाखान्वित, है ना, उसके पैरों ने तो उसको जिता दिया था, उसने कुत्तों को हरा दिया, लेकिन उसकी शाखान्वित, ब्रांचिंग हॉर्न्स यानी शाखान्वित, उसकी जो सींगें थीं इस तरह से, हैं, इस तरह से जो सींगें थीं, उन्होंने क्या कर दिया उसको, उसको क्या कर दिया भैया, उसको फंसा दिया डियर स्टूडेंट्स, है ना। वर कॉट, कॉट मतलब होता है फंस जाना, फंस जाना, तो कह रहा इन अ थिक बुश उसकी क्या है, ब्रांचिंग हॉर्स उसके शाखान्वित सींगों ने, वर्कआउट मतलब उसकी शाखान्वित सींगें फंस गईं, इन ए बुश एक झाड़ी में, एट द सेम टाइम और उसी समय, एट द सेम टाइम यानी उसी समय, उसी समय क्या हुआ, उसी समय द डॉग केम एंड किल्ड हिम कुत्ते आए और उन्होंने उसे मार दिया, डॉग केम एंड किल्ड हिम कुत्ते आए और उन्होंने उसे मार दिया, ठीक है ना। तो बस आप देखो, अब इसके बाद क्वेश्चन पर चलते हैं। What was the stag proud of, है ना, स्टैग को किस चीज़ पर घमंड था, उसके पैरों पर, तो वो भगवान को क्यों इस चीज़ की शिकायत करता कि हमको इतने पतले और भद्दे पैर दिए, ईश्वर पर मतलब उसको घमंड था गलत, उसकी हाइट उसकी ऊंचाई पर तो गलत, जिराफ की ऊंचाई सबसे ज़्यादा होती है, उसको उसकी हाइट पर घमंड होगा, लेकिन उसके सींगों पर, उसके सींगों पर हिरन को
यानी बारहसिंगी को स्वाभिमान था, अभिमान था, इसीलिए ये जो है ये विकल्प सही हो जाएगा। चलते हैं आगे। डियर स्टूडेंट्स, शाश्वत सिंह, अर्पित वर्मा बिल्कुल सही जवाब है। आर प्रताप सिंह, पम्मी सोनकर बिल्कुल अच्छे बेटे। इंद्रजीत शुक्ला बहुत अच्छे, है ना। शाश्वत सिंह बेटा बहुत बढ़िया। प्रखर दुबे, सब बच्चे जितने भी हैं, नेहा यादव, सारे बच्चे बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। कह रहा है, अगला प्रश्न है, विच सीजन इज मेंशन्ड इन दिस स्टोरी। किस ऋतु के बारे में? तो सर्दी की ऋतु के बारे में चर्चा नहीं की गई है, विंटर सीजन के बारे में चर्चा नहीं की गई है। बसंत ऋतु, स्प्रिंग सीजन, बसंत ऋतु के बारे में, है ना, जिसमें सरसों के फूल खिल जाते हैं, वो बसंत ऋतु होती है। ऑटम मतलब जब पत्तियां गिर जाती हैं, पतझड़ होता है उसका मतलब। पतझड़ के समय की बात नहीं की गई है। कब की सीजन की बात की गई डियर स्टूडेंट्स? तो समर सीजन की बात की गई, ग्रीष्म ऋतु की बात की गई है। तो यही विकल्प आपका सही हो जाएगा, दूसरा। यहाँ भी दूसरा और यहाँ भी दूसरा, है ना। कुछ कोइंसिडेंस रहता है कि लगातार एक ही तरह के क्वेश्चंस लगभग सही हो जाते हैं कभी कभी। फिर कह रहा है कि विच सीजन इज मेंशन्ड इन द स्टोरी। कौन सी ऋतु का, है ना। दूसरा प्रश्न तो हो गया, अब कई बार यही प्रश्न पढ़े हैं। कह रहा कि अब आगे है कि विच वॉट डिड ही हेट इन हिमसेल्फ। वह स्वयं में किस चीज़ से नफरत करता था? वह स्वयं में वो किस चीज़ से नफरत करता था? हिज हॉर्न्स, अपने सींगों से। तो भैया उससे नफरत नहीं करता था, उससे जो है उसको बहुत अप्रिसिएट करता था, तो ये गलत हो जाएगा। नफरत किससे करता था, है ना। हेट, यहाँ हेट की बात हो रही है। हिज स्टमक, अपने पेट से, तो पेट का जिक्र ही नहीं आया है यहाँ पर। उसके बाद हिज बॉडी, अपने शरीर से, वो भी जिक्र नहीं आया है। अपने पतले पैरों, भद्दे पतले पैरों से उसको नफरत थी। यही आपका विकल्प सही हो जाएगा। चौथा विकल्प तीसरे प्रश्न का सही हो जाएगा। जिन बच्चों का चौथा विकल्प आ रहा है वो बिल्कुल सही प्रश्न कर रहे हैं। याद रखिए कि ये प्रश्न, अब थोड़ा सा ये भी ध्यान देना, भले ही ये जो वीडियोस प्राइवेट हैं और ये सब हैं, लेकिन सब्सक्राइबर और थोड़ा सा वीडियो की व्यूज़ पर ध्यान दो। थोड़ा सा पब्लिसिटी के लिए आप लोग थोड़ा सा ये भी किया करो, जो टेस्ट की वीडियोस हैं उनको शेयर भी किया करिए। तो चलिए, जो पब्लिश वीडियो हैं चैनल पे जा कर के, उनको ही ना हो तो दूसरे लोगों को शेयर कर दिया करिए, है ना। और जितने भी बच्चे हैं सब लोग जो है अपना जोड़ करके क्लास करें, मेहनत से पढ़ें, ये चीज़ है। आगे आ रहा, द अपोजिट ऑफ द वर्ड थिक। थिक मतलब होता है मोटा। सबसे बड़ी चीज़ क्या है? थिक मतलब क्या होता है? मोटा। और मोटे का उल्टा हो जाएगा पतला। तो पतला, जिस शब्द का अर्थ पतला होगा वही आपका शब्द हो जाएगा। चलिए देखते हैं। स्मॉल मतलब होता है छोटा। तो मोटे और पतले का यहाँ पे सेंस नहीं आ रहा है, ठीक है। और फास्ट मतलब होता है तेज, है। फास्ट मतलब क्या होता है? तेज। लार्ज मतलब होता है बड़ा। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से कंसीडर कर सकते हैं कि ये तो होगा नहीं, क्योंकि थिक का मतलब होता है मोटा। तो उसका अपोजिट अगर हम बात करें तो थिन। थिन हो जाएगा, मोटे का उल्टा हो जाएगा, है ना, पतला। क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स? मोटे का उल्टा थिन, यानी पतला हो जाएगा। पतला हो जाएगा प्यारे बच्चों, मोटे का उल्टा पतला हो जाएगा। और अगला और आखिरी प्रश्न हम यहाँ पे चर्चा करने जा रहे हैं। अब आप कह रहा है कि यहाँ पे ब्लैंक एक दिया है और उसके बाद कह रहा है हेल्प्ड द स्टैग्स। किसने उसकी मदद की, है ना। किसने उसकी मदद की? क्या उसके सिंहों ने, सुंदर सिंहों ने उसकी मदद की? गलत जवाब है। उसके शरीर ने उसकी मदद की। तो यहाँ शरीर से कोई अभिप्राय यहाँ पे नहीं है। इसके पेट ने उसकी मदद की, नहीं प्यारे बच्चों, उसके लेग्स ने उसकी मदद की। तो आपको ये समझना चाहिए, आप शक्ल से या बुद्धि से चाहे जैसे हों, लेकिन जब अगर आप मेहनत करेंगे और जो चीज़ आपकी यूज़ में आए उसको अप्रिसिएट करिए। कभी भी किसी चीज़ को लेकर के ये ना कहिए कि हमारे पास ये नहीं है, हमें ना। एक्सक्यूज करने वाला कायर होता है और लड़ने वाला, समाज में सफलता हासिल करने वाला जो है
महापुरुष होता है या एक बड़ा अधिकारी बनता है। तो प्लीज़ जिन बच्चों ने अभी तक हमारी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना। और जितने बच्चे पढ़ते हैं प्लीज़ जो है लाइक ज़रूर करके जाया करिए, जिससे कि हमको बल मिले, है ना। लाइक ज़रूर करके जाया करिए, ठीक है ना। और सब लोग कमेंट में लिखेंगे कि कैसी क्लासेस आज की रही हैं, आपको पसंद आई कि नहीं पसंद आई, उस हिसाब से सारी चीज़ें आप अपना डिटेल में डिस्कस करिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, सी यू टुमारो।